देखिए, बिहार में जो सरकार ढिंढोरा पीटती है, जो कहती है बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में पूरी तरीके से पुलिसिया गुंडा तंत्र चल रहा है और सम्राट चौधरी उस गुंडा के सबसे बड़े सरगना है। सम्राट चौधरी के शासनकाल में जिस तरीके से ये नए नवेले मुख्यमंत्री ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जिस तरीके से बिहार में एक युवा के साथ, अभी बताइए, इससे पहले तमाम उत्तर प्रदेश में भी इनकाउंटर किया गया और अब जिस तरीके से बिहार में इसकी शुरुआत हुई है और उनके परिवारों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सम्राट चौधरी समझ जाओ, वरना पूरा ब्राह्मण समाज आपके खिलाफ खड़े होने का काम करेगा। क्योंकि आपने जिस तरीके से एक युवा को एक इनकाउंटर के नाम पे हत्या कराने का काम किया, ये सरकार पूरी तरीके से साजिशन, पूरी तरीके से देश के युवाओं को आवाज दबाना चाहता हूं। मैं कहता हूं पत्रकार महोदय, आज ये सरकार, अगर हम लोग इस देश में क्रांति की आवाज उठा रहे हैं, अगर किसी का भी इनकाउंटर होता है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी किसी का भी इनकाउंटर हुआ, हम लोगों ने लगातार मुद्दा उठाया। ये सरकार हमारे आवाजों को दबाना चाहती है। अगर आप सच्चाई की बात करेंगे तो आपको इनकाउंटर करा दिया जाएगा। क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? उन परिवारजनों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? गुंडा था, अवैध हथियार रखा था, कोई देशभक्त। मैं कहता हूं आखिर क्यों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया? इसकी जवाबदेही है सम्राट चौधरी, जवाब दोगे? अरे ये ब्राह्मण है, जब परशुराम का भरसा चलेगा तो तुम्हारी जैसी सत्ता का नाश होगा। सम्राट चौधरी का कुल नाश होना तय है। अपराधी का जाति धर्म, देखिए, अपराधी वो था। कितने उसके ऊपर मुकदमे थे? कितने मुकदमे थे उसके ऊपर? मुकदमे नहीं थे। ये सरकार षड्यंत्रों के जरिए, आप बताइए, कहा गया कि ये विक्षिप्त युवा है। अरे वो विक्षिप्त युवा था। अगर बताइए किसी से गलती हो जाती है, इतना तो ब्रिटिश शासनकाल में भी नहीं हुआ था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, तमाम ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से देश को आजादी मिली। आज क्रांतिकारियों को जागने की जरूरत है, आज लोगों को उठाने की जरूरत है। मैं कहता हूं इस सरकार के खिलाफ हम लोग पूरी लड़ाई को लड़ेंगे और भरत तिवारी ही नहीं, हम पूरे इस देश में जितने इनकाउंटर हुए हैं उनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। चाहते हैं गुंडे और माफिया ऐसे पिस्टल लहराते रहे? देखिए, पिस्टल अगर तो विक्षिप्त आपने क्यों बताया? पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन क्यों हुआ? माता पिता को परेशान क्यों किया जा रहा है? उनके ऊपर लगनी चाहिए, आरोपियों को जांच करानी चाहिए। कि आरोपी जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, लेकिन भरत तिवारी के माता पिता को सलाखों के साए में लाया जा रहा है। ये पूरे तरीके से सरकार गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस देश के लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। सम्राट चौधरी को तुरंत इस्तीफा देना होगा, वरना सड़कों पे क्रांति आएगी। योगी आदित्यनाथ जी मॉडल जिस तरीके से चलाना चाहते थे उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे असलम अकबर के इनकाउंटर कराने का काम किया। आज जिस तरीके से मैं कहता हूं, इस देश में ना हिंदू है न मुसलमान है। अगर जिसके साथ अन्याय होता है, पत्रकार महोदय, आप लोग खबर चला दिया करिए। इस देश में जाति धर्म के नाम पे एजेंडा मत चलाइए। आप लोग एजेंडा चलाते हैं। भरत तिवारी पे जितना मुखर होकर मीडिया आज कह रही है, वैसे मुसलमानों के इनकाउंटर पर क्यों नहीं आवाज उठाई? बिल्कुल, आप बताइए, मैं कब नहीं उठाया हूँ आवाज? हमेशा मैं आवाज उठाया हूँ जब इनकाउंटर हुआ है। मैंने हमेशा आवाज उठाने का काम किया है। पत्रकार महोदय, गोदी मीडिया नहीं देख रहा? गोदी मीडिया से, अरे आप जैसे पत्रकारों को सलाम है, सच तो आपकी आवाज उठा रहे हैं। गोदी मीडिया जिस तरीके से नैरेटिव फैलाने का काम कर रही है, गोदी मीडिया इस देश में, मैं कहता हूं वो तो सबसे बड़ा जहर है। वो अफीम की खेती है, उनके पास नशा है। जो नशा चरस का दिया जाएगा या अफीम का दिया जाएगा या गांजे का दिया जाएगा, इस देश की मीडिया को वही सिर्फ और सिर्फ पता है। मैं कहता हूं किसी के साथ भी अन्याय हो, आवाज उठनी चाहिए। और ये पूरी तरीके से हम लोग मांग करते हैं कि भरत तिवारी के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो और सम्राट चौधरी इसको इस्तीफा दे। आप बताइए, ये सम्राट चौधरी कौन है? ये तो सबसे बड़ा माफिया है। अरे सबसे बड़ा गुंडा है। बिहार की जनता के, अरे बिहार कोई नहीं चाहता है। ये तो कहीं ना पहचान, भारतीय जनता पार्टी किस किस के जान पड़ो जाहिलों को मुख्यमंत्री बना देती है। शासन चलाने का लूर नहीं और आ रहा है मुख्यमंत्री बनने। ये सिर्फ, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कसम खा लिया हूं, एक भी गुंडे और माफिया को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, मैं कहता हूं जब सत्ता में ही गुंडा कोई बैठ जाए। कौन गुंडा? अरे भरत तिवारी गुंडा था, आतंकवादी था। चौधरी गुंडा है? हाँ, गुंडे है बिल्कुल। आप बताइए, जब पुलिस के हाथों में आपने सत्ता दे दी है, मतलब गोलियों से न्याय होगा, गोलियों से न्याय किया जाएगा। आप कोई भी आवाज उठाता है देश में, उसका इनकाउंटर करा दीजिए।
पहले विक्षिप्त बताइए कि ये पागलपन का है, उसके बाद इनकाउंटर करा दीजिए। ये लोग सच्चाई की, क्रांतिकारी की आवाज दबाना चाहते हैं। हम भरत तिवारी जैसे और तमाम ऐसे भगत सिंह बनेंगे और इस देश में न्याय दिलाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की, सबके भाई की मिसाल बनने का काम करेंगे।